हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया द्वारा जो बीएससी एजी का सिलेबस अपलोड किया गया है, जो सिलेबस बीएससी एजी का जननायक यूनिवर्सिटी में चलता है, लगभग यही सिलेबस सभी कॉलेजेस में चलते हैं क्योंकि ये 5th डीन कमेटी रिकमेंडेशन है, सीबीएसई बेस्ड पे है, जो यूजीसी ग्रांट करता है। ठीक, सो आज इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा ये सारे डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये आपके 11 डिपार्टमेंट हैं। इन्हीं डिपार्टमेंट से जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। टोटल आपके 11 डिपार्टमेंट हैं। 11 डिपार्टमेंट से किसी सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में लगभग एक सब्जेक्ट होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में होते हैं, तो उसका सारांश भी नीचे दिया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये आप जान लीजिए, आपका ये 11 डिपार्टमेंट हैं। ठीक, आगे कई स्टूडेंट भी मैसेज कर रहे थे ग्रुप में कि जननायक जो यूनिवर्सिटी है कैसी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं द जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया JNCU बलिया इज़ यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक, जो 2016 में स्टेबलाइज्ड हुआ अंडर रूल ऑफ यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1974 में। 1974 में जो यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट बना था उसके तहत, उसके रूल के अकॉर्डिंग ये 2016 में स्टेबलाइज किया गया था, जो रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी इसे यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड करता है, जो न्यू दिल्ली में यूजी है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैकल्टी अंडर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूपी यूजीसी से ग्रांट है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। ये सारी चीज़ें इनके रूल रेगुलेशन दिए गए हैं कि कहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, इंस्टीट्यूट कितने हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है, इन सारी चीज़ों को बताया गया है। अगर सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे एक ही वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इन सारे के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन वीडियो को शॉर्ट करके छोटी छोटी वीडियो में एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, आपका क्रेडिट क्या होता है, आप कितने नंबर पाएंगे, पास होंगे, आपका अटेंडेंस कितना % होना कंपलसरी है, इन सब के बारे में 1 बाय 1 करके बात करेंगे। आज सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ये यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 25 जुलाई 2015 में इनका 5 कंपोनेंट आर्ट प्रपोज किए थे। ये सामने ये देख रहे हैं आप, इनके द्वारा ये कहा गया था 2015 में, तो इसे एजुकेशन में इंक्लूड करने के लिए ये बताया गया था कितने वीक का प्रोग्राम होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर उसके बाद नीचे इनके द्वारा यही चीज़ें सारी चीज़ें बताई गई, डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है। एकेडमिक रेगुलेशन क्या है, रूल रेगुलेशन के बारे में कि कितने सेमेस्टर के होते हैं, कितने ईयर का होगा, उसके बाद सेमेस्टर ड्यूरेशन कितने का होगा, क्रेडिट डिफिनीशन क्या है, तो इन सब के बारे में 1 बाय 1 करके बात करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको बार बार बता रहे हैं, आज सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पर ये आपका प्रेजेंटी का है, ये कुछ आप स्किल्स हैं, ये आपका ग्रेड है, ग्रेड को किस हिसाब से आपने कैलकुलेशन करेंगे उसके बारे में है। तो वेट करते रहेंगे, इस चैनल पर रेगुलर ये सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, स्क्रूटनी के लिए है। आइए नीचे, ये आप स्टूडेंट के रेगुलेशन, स्टूडेंट इंडिसिप्लिन के लिए क्या रूल रेगुलेशन है उसके बारे में बात हुआ है।
ये यहाँ पे आपका बीएससी एग्रीकल्चर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूजी प्रोग्राम फॉर कंटेंट डिपार्टमेंट वाइज कोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में टोटल आपका 9 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 9 सब्जेक्ट क्या है, AGR ये कोड है, AGR 101 कोड है, ठीक है। तो इसमें ये 9 सब्जेक्ट चलेंगे, जैसे देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये जो क्रेडिट देख रहे हैं ना, क्रेडिट के अकॉर्डिंग क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट होता है कि कितने हावर्स की क्लासेस होगी, प्रैक्टिकल कितने हावर्स की होगी। तो इसमें आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में भी वीडियो जब बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद AGR 102 जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का है, खरीफ क्रॉप का। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का AGR 103 है। तो ये सारे डिपार्टमेंट का जो सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट बताया गया है कि एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से टोटल 9 सब्जेक्ट हैं। उसके बाद आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के टोटल आपका इसमें भी 9 सब्जेक्ट हैं। उसके बाद आपका सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इसमें भी टोटल आपके 8 सब्जेक्ट हैं। पूरा वीडियो देखेंगे भाई, लास्ट में कंफर्मेशन हो जाएगा, आप 1 बाय 1 करके देखते रहिए। उसके बाद आपका जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे गिन सकते हैं भी आप, मैं ऐसे कोड से देख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे किया गया, नंबरिंग भी किया है। ये देखो ये कोड है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है तो ए लिख दिया गया एग्रीकल्चर, EOS इकोनॉमिक्स, ठीक। इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट है, इसमें 7 हैं। प्लांट पैथोलॉजी में देखो PPA प्लांट पैथोलॉजी 101। उसके बाद एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में 106 सब्जेक्ट हैं, प्लांट पैथोलॉजी में 4 सब्जेक्ट हैं। हार्टिकल्चर में 8 सब्जेक्ट हैं। इसमें कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। सॉरी। उसके बाद सॉइल साइंस, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में टोटल 4 हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। अब कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जैसे इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपके सेमेस्टर में रहेगा ये सब्जेक्ट। तो ये UGC की जो गाइडलाइन है, 5th डीन कमेटी का जो गाइडलाइन है, उसमें ये बता दिया गया है कि कौन सब्जेक्ट कौन सा डिपार्टमेंट पढ़ाएगा, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, इसमें कंफर्मेशन कॉलेज में जब आ जाता है तो ये कंफर्मेशन नहीं हो पाता है कि कौन डिपार्टमेंट इसको पढ़ाएगा। तो पहले से इसमें मेंशन हो जाता है कि इस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको पढ़ाना है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के द्वारा इसे टीच करना है। तो जैसे कि आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ये 3 डिपार्टमेंट में से कोई एक डिपार्टमेंट इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ाएगा। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ये 2 डिपार्टमेंट इसको पढ़ाएंगे। एग्रोकेमिकल्स, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आपको जो 5th और 6th सेमेस्टर में, जब इलेक्टिव मीन्स क्या होता है कि आप जब 5th और 6th सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो आपका 5 से 6 7 जो सब्जेक्ट होगा वो कंपलसरी होगा। उसके बाद एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होगा, उस 3 ऑप्शन में से आपको जो सब्जेक्ट पसंद आए वो सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो एग्रोकेमिकल जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा, आगे और अच्छे से आप समझ जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस और एंटोमोलॉजी, ये 2 डिपार्टमेंट इसको पढ़ाएंगे। बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर, ये भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है। अब देखो यहीं से आपको समझा दें कि ये 2 सब्जेक्ट इलेक्टिव है। जब आप 5th और 6th सेमेस्टर में रहेंगे, जब ये सब्जेक्ट आपको वहाँ देगा तो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट में देगा। तो आप चाहे ये सब्जेक्ट लेंगे चाहे ये सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। तो इसमें से कोई एक ही चूज़ करना होगा, ठीक है, चॉइस इज योर। उसके बाद नेक्स्ट में आप
कॉम्प्रहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, इसमें 2 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये 2 डिपार्टमेंट इसको पढ़ाएंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट में जैसे आपका कम्प्रहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, जब ये आ जाता है, जो कॉम्प्रहेंशन है वो इंग्लिश डिपार्टमेंट पढ़ाए, कम्युनिकेशन जो है वो पार्ट जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का है, तो दोनों लोग अपना पढ़ाएंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा में, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये 2 लोग मिलके इसको पढ़ाएंगे। ठीक, उसके बाद आपका एजुकेशनल टूर है, वो डीन पे, आपका जो फैकल्टी डीन होंगे उन पे डिपेंड करता है। ये आपका फिजिकल एजुकेशन या योगा प्रैक्टिस के लिए है, ये आपका नॉन ग्रेडियल है, इसको लेकिन एग्ज़ाम आपको देना होगा, तो वहाँ पे वो बता दिया जाएगा। अब ये आप कहा गया क्या, सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी से एक सब्जेक्ट आ गया फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आपका क्राफ्ट, फिजियोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी, एग्रोनॉमी से आ गया। फंडामेंटल ऑफ सॉयल साइंस, सॉयल साइंस डिपार्टमेंट से एक सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टिव एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपका एक डिपार्टमेंट का इंजीनियरिंग से आ गया। कॉम्प्रहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, ये आपका जानते हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट मिलके इसको पढ़ाते हैं। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से। इंट्रोडक्टिव एनिमल हस्बेंड्री, ये डेयरी साइंस से। फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। फार्म मशीनरी एंड पावर, ये आपका इंजीनियरिंग से। ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स, ये भी जो सब्जेक्ट लगभग एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है उसी पे चलता है, नॉन ग्रेडियल है। ये एग्ज़ाम देना, इसे पास करना कंपलसरी होता है। ह्यूमन वैल्यू का जो एग्ज़ाम होता है पास करना कंपलसरी होता है, इसका नंबर ऐड नहीं होता है, नॉन ग्रेडियल है। ठीक, उसके बाद लास्ट में आप एनएसएस, एनसीसी या फिजिकल एजुकेशन या योगा प्रैक्टिसेस, ये भी नॉन ग्रेडियल है। तो दोनों में से कोई एक, यहाँ पे दोनों मेंशन है आपको फॉर्म। ये योगा का जो होता है एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम आपको देना होगा। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी होगी, कहीं कहीं ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स का भी एग्ज़ाम, ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स का जो है एग्ज़ाम होगा ही, कंफर्म है। इसका 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 50 आपका कॉलेज में होगा, 50 आपका बोर्ड एग्ज़ाम में होगा। आई होप इतना समझ गए होंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर के ये टोटल आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आगे आपका सेकेंड सेमेस्टर आ गया। सेकेंड सेमेस्टर का आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, सॉइल साइंस, अब आप समझ जाएंगे। ये आपका उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का है, सेम चीज़ें हैं सारे में, ये आपका थर्ड सेमेस्टर का है। उसके बाद ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का है। अब देखो यहाँ पे, अब आपको समझा, ये फोर्थ सेमेस्टर का आपका है। ये जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट कंपलसरी है, ये सब्जेक्ट तो आपको एग्ज़ाम देना ही है। 12वां सब्जेक्ट के लिए आपको इलेक्टिव कोर्स यूज होगा। इसमें 3 सब्जेक्ट है, जैसे आप देख सकते हैं, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, बायोपेस्टिसाइड एंड बायोफर्टिलाइजर, वीड मैनेजमेंट। ये तीनों में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट मतलब आपको इलेक्ट करना है, आपको इसे सेलेक्ट करना है। एक प्रकार से तीनों में से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको इसमें से कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, उस सब्जेक्ट को आप लेंगे, तो ये आपका 12वां सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल टूर है, वो भी कंपलसरी है, नॉन ग्रेडियल है। ये आपका ये योगा का है, ये भी नॉन ग्रेडियल ही है। नॉन ग्रेडियल में क्या होता है कि आपका नंबर ऐड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो एग्ज़ाम आपको देना होता है। ये जो लास्ट का है सभी में ऐड हो, योगा वाला है, तो आपको एक बार देना होगा। उसके बाद आपका फिफ्थ सेमेस्टर आ गया। फिफ्थ सेमेस्टर में आपका जो 11 सब्जेक्ट है ये आपका रहेगा ही रहेगा, कंपलसरी है। फिर से आपको 12वें नंबर का जो सब्जेक्ट है वो इलेक्टिव कोर्स है। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है एग्रोकेमिकल्स, माइक्रो प्रोपोगेशन
एंड सिस्टम सिमुलेशन एंड एग्रो एडवाइजरी। ये 3 सब्जेक्ट में से कोई एक जो भी आपको पसंद है वो आपको लेना है, वो आपका ब्राह्मण पेपर के रूप में होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 6th सेमेस्टर है। 6th सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट आपका है, ठीक है। आपका फिर यहाँ पे 12th पेपर यानी 12वां जो आपका पेपर है, इसमें भी आपका इलेक्टिव कोर्स यूज हुआ है। इसमें भी आपको इन तीनों सब्जेक्ट में से जो भी आपको लेना है उसमें से आपको किसी एक सब्जेक्ट को लेना होगा, चाहे एग्रीकल्चर जर्नलिज्म लें, चाहे कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग लें, चाहे लैंडस्केपिंग लें। ये 3 सब्जेक्ट आपके पास हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ गए होंगे। एजुकेशन टूर विल बी कंडक्टेड इन ब्रेक बिटवीन द 4th, 5th, 6th एंड 7th सेमेस्टर, ठीक है। एजुकेशनल टूर के लिए कहा जा रहा है। अब आपका यहाँ पे 7th सेमेस्टर आ गया। ये देखिए, इसे शॉर्ट फॉर्म राबे कहते हैं, RAWE। ये वर्ड फेमस है, जैसे ही आप 3rd सेमेस्टर में जाएंगे ये नाम आपको बहुत सुनने को मिलेगा, RAWE, राबे। रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। और AIA एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपके 7th सेमेस्टर में है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जनरल ओरिएंटेशन ऑन कैंपस ट्रेनिंग बाय डिफरेंट फैकल्टी। आपके जो डिफरेंट फैकल्टी, अभी 11 फैकल्टी के नाम लिए थे ऊपर, उन फैकल्टियों के द्वारा, ठीक है, आपको विलेज में विजिट कराया जाएगा, गांव में विजिट कराया जाएगा। वहाँ के प्रधान से आप मिलेंगे, वहाँ के गांव के सिचुएशन को जानेंगे। तो आप नंबर ऑफ वीक, 1 वीक के लिए आपका ये रहेगा। विलेज अटैचमेंट आपका 8 वीक के लिए रहेगा, ठीक है। तो आपको विलेज में जाना है, वहाँ पे कभी उनका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उनका वो कैसा फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसी उनकी जो सिस्टम है फार्मिंग करने का, वो कैसे वो कर रहे हैं, उनका क्रॉप रोटेशन अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं। उसके बाद आपका KVK में भी अटैचमेंट, आपको KVK भी इधर लिया जाएगा, KVK भी लेके जाएंगे, कृषि विज्ञान केंद्र पर भी लेके जाएंगे। वो जो 11 डिपार्टमेंट के होंगे लोग, उस 11 डिपार्टमेंट के लोगों को, जितने भी टीचर स्टाफ होंगे, इन सारे एक्टिविटी में, इन सारे ओरिएंटेशन में उनको जोड़ा जाएगा कि 2-3 टीचर यहाँ लेके आपको जाएंगे, कुछ टीचर आपको यहाँ पे लेके जाएंगे, कुछ यहाँ पे लेके जाएंगे, कुछ यहाँ पे लेके जाएंगे। तो उनके साथ आपको जाना है, आपका एक ग्रुप बनेगा। तो आप जैसे जैसे वो चीज़ होगा आपको समझ में आ जाएगा। इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, जैसे आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादातर रोल टीचर्स का होता है। आपको सिर्फ जैसे जैसे वो बताएंगे वैसे वैसे आपको विलेज में अटैचमेंट करना है, KVK पे जाना है। KVK पे भी आप जाएंगे तो यहाँ से कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से लोग बात कर लेते हैं, वहाँ आप जाएंगे तो आपको मशरूम की खेती सिखाएंगे, नर्सरी कैसे होती है, वहाँ पे जो भी चीज़ उनके पास अवेलेबल होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। वो सारी चीज़ें आपको लिखना होगा, ठीक है। बाद में आपका एक जो बुकलेट बनेगा उसमें आपको अच्छे से उसे फिल करना है, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन को आपको भरना है। एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, आप जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ पे है वहाँ पे जितना एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल है, यानी कि प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, वहाँ पे आपको ले जाएंगे। नर्सरी सेंटर जहाँ, वहाँ पे आपको लेके जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कैसे वो प्रोसेस, उनकी सारी प्रोसेस कैसे हो रही है, रॉ मटेरियल कैसे ला रहे हैं, कैसे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन सब के बारे में आप वहाँ पे नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ये लास्ट में जब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे तो इसी के बारे में आप एक PPT बनाएंगे, ठीक है। इसी के बारे में आप एक आप लैपटॉप पे, आप साइबर पे जाके आप खुद अपने लैपटॉप पे इन सारे चीज़ों को बताएंगे, कैसे कैसे आप गांव में गए हैं, कैसे कैसे उसे ऑब्ज़र्व किए हैं, क्या क्या सिस्टम अपना रहे हैं, कितने % लोग कौन सा फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, कितने लोग सॉइल टेस्टिंग कराते हैं कि नहीं, कितने लोग KVK के अकॉर्डिंग अपनी फार्मिंग करते हैं। इन सब सारी चीज़ों को उसमें आपको बताना होगा। उसका आपका कॉलेज में प्रेजेंटेशन होगा। ये जो होगा 4 क्रेडिट का होता है, ठीक है। ये भी, इसमें भी आपका नंबर मिलता है, ठीक। और ये नंबर जो होता है हर डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक। आई होप इतना समझ गए होंगे। उसके बाद आपका लास्ट में जो होता है
वो कंपोनेंट 1 था, ये कंपोनेंट सेकेंड है। ओरिएंटेशन एंड सर्वे विलेज का है। इसमें क्या है कि आपको एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा, उसमें सारा चीज़ रहेगा कि उसमें फार्मर का नाम रहेगा, कितना उनके पास एरिया है, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, ठीक है, कौन सा क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, कौन सा सिस्टम अपनाते हैं, उनके पास इरिगेशन करने की प्रणाली क्या है, सिस्टम क्या है, उन सारी चीज़ों का आपको उसमें दिया रहेगा डाटा, उसी हिसाब से आपको भरना है, ठीक है। वैसे आप प्लांट प्रोडक्शन के बारे में भी रहेगा। ये कुल इसमें एक आपको एक हिसाब से कहा जाए कि एक बुकलेट मिल जाएगा। उस बुकलेट में इन सभी जो 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट के बारे में नीचे क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके नीचे आपको भरना होगा। सब में 1-1 के लिए आपको जाना है। आई होप दोस्तों इतना समझ गए होंगे। उसके बाद आपका ये एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट वही चीज़ है जो ऊपर बात किया गया है। लास्ट में आपका 8th जो सेमेस्टर का है वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर बायो एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर, सीड प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, मशरूम कल्टीवेशन, यानी जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन जहाँ होती हुई वहाँ आपको लेके जाएंगे, वहाँ भी आपको उसके प्रोसेस के बारे में जानना है। उसके बाद कॉमर्शियल हार्टिकल्चर के बारे में, फ्लोरी एंड लैंडस्केपिंग के बारे में आपको बताएंगे, फूड प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है कैसे नहीं उसके बारे में बताएंगे, एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है गांव में, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है कि नहीं, तो उसके बारे में आप गांव में जाएंगे, उसके बारे में आप सर्वे करेंगे। उसके बाद तब आप आके डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करेंगे। उसी के बारे में इसमें आपको ये इस दोनों में आपको जो आपका लास्ट 7th है और 8th सेमेस्टर है, इसमें ज़्यादा रोल जो होता है टीचर्स का होता है। आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको यहाँ जाना है, इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज लेना है, आपको उसी हिसाब से चलना है। बाद में भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको इसके बारे में डिटेल में बता देंगे कि और डिटेल में आप बताने की कोशिश करेंगे और साधारण भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। अभी आज का जो टॉपिक था, वीडियो ऑलरेडी लंबी होती जा रही है। आज का जो टॉपिक था सिलेबस के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे इसमें कुछ आपको समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करें कैसे करें है क्या, तो इतना आप समझ गए कि सेमेस्टर वाइज आपका सब्जेक्ट दिया गया है, क्या कुछ इलेक्टिव के बारे में क्या था, आपका 7th 8th सेमेस्टर में रावे और AI के बारे में क्या था। उसके बाद अब लास्ट में जब आएंगे, अब हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सिलेबस दे दिया गया। अभी तो आपको ऊपर सबसे पहले डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता दिया गया था। अब आपको यहाँ पे दिया गया है कि ये आपका जो पेपर है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो आपको यहाँ सामने दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, एग्रोनॉमी और उसके स्कोप, सीड एंड स्विंग, टिलेज, टिल्थ, क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री, क्रॉप न्यूट्रिशंस, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, वाटर रिसोर्स, सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के 1 2 3 4 यूनिट हैं, ठीक है। इस 4 यूनिट को आपको पढ़ना, ये आपका टॉपिक है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का। उसके बाद यहाँ पे ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा कराया जाएगा, ठीक। सेकेंड क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें अब वही यूनिट के वाइज दिया गया है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये प्रैक्टिकल पोर्शन है लास्ट, फिर उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन। ये अभी सारे एग्रोनॉमी के जो 9 सब्जेक्ट हैं उसके बारे में बात हो रहा है। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप, ठीक है। उसके बाद इसका ओरिजिन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसमें भी यूनिट 1 2 3 एंड 4th प्रैक्टिकल पोर्शन है। उसके बाद इनका अगला वाटर मैनेजमेंट फॉर क्रॉप, इसी हिसाब से है। आगे अगला सब्जेक्ट भी आपको दिखा दें, ये 8वां है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड लास्ट में आपका ये 9th। इनका ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है वीड मैनेजमेंट का, ठीक। उसके बाद आपका अब आ गया डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले आप डिपार्टमेंट के बारे में बात जानें, उसके बाद डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सा सब्जेक्ट चलता है उसके बारे में जानें। फिर नीचे आए कौन सा सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में चलता है उसके बारे में जानें। उसके बाद सारे सेमेस्टर के बारे में जाने हैं। फिर लास्ट में अभी जो आप देख रहे हैं वो डिपार्टमेंट वाइज में जो सब्जेक्ट
जो सब्जेक्ट जिस डिपार्टमेंट में है उसके बारे में, उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, उस सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है उसके बारे में आप जान रहे हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये फंडामेंटल ऑफ क्राफ्ट साइकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी, इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ना है, देख सकते हैं। उसके बाद 4 यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन टू क्राफ्ट साइकोलॉजी एंड इम्पॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, ये आपका सारा जो है टॉपिक है। इसी हिसाब से सारे डिपार्टमेंट का नीचे दिया गया है, उनका सिलेबस दिया गया है और उनका टॉपिक भी दिया। देखो जैसे आपका फंडामेंटल ऑफ क्राफ्ट फिजियोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी, इसे हम सेमेस्टर में देख लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर 5th, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ क्राफ्ट फिजियोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी फर्स्ट सेमेस्टर में है। अब आप जब इसका सिलेबस के बारे में, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, जब इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे तो आप इस नीचे जाना होगा। नीचे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हम आपको क्या क्या पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ क्राफ्ट फिजियोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी, तो इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में ये सारी चीज़ पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट को पढ़ना है, थर्ड यूनिट में आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन एंड साइकोलॉजी रूल्स एंड एग्रीकल्चर यूजेस के बारे में पढ़ना है। इस हिसाब से आप सारे डिपार्टमेंट का आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है क्रेडिट के बारे में, कितना पास मार्किंग है, सेमेस्टर कब होगा, कितने दिन का एक सेमेस्टर होता है, रिजल्ट कैसे आएगा, परसेंटेज में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, OGPA में आएगा, CGPA में आएगा, सब के बारे में 1 by 1 बात करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर सारे के बारे में एक ही वीडियो में बात करेंगे लगभग 2 से 3 घंटे भी जा सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, अभी वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अवश्य आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।